नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। सोना लेकर देहला लौटे विशाल भारद्वाज, बोले हिमाचल सरकार खेल नीति में करे बदलाव। एशियाई खेलों में कबड्डी में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम के सदस्य और डिफेंडर हिमाचल प्रदेश के ऊना के लोअर देहला निवासी विशाल भारद्वाज पिछले कल पैतृक गांव पहुंचे। होनहार खिलाड़ी के परिजन देश के लिए सोना लाने पर बेहद खुश दिखे। विशाल की माता अंजू और बहन कनिका ने उनका स्वर्ण पदक पहनाकर स्वागत किया। विशाल ने सफलता का श्रेय परिजनों समेत कोच सुशील कुमार, जयपाल चंदेल और नंदलाल ठाकुर को दिया। विशाल ने हिमाचल सरकार से खेल नीति में खिलाड़ियों के हित में बदलाव की मांग की। वहीं उन्होंने ए ग्रेड नौकरी देने सहित खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की बात की। बताया कि अन्य राज्यों में एशियन खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़, रजत पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ की राशि दी जाती है। हिमाचल के अलावा पंजाब को भी मुख्य आरोपी सुभाष की तलाश। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी मामले में हिमाचल के अलावा पंजाब पुलिस को भी मुख्य आरोपी सुभाष की तलाश है। हिमाचल में सुखदेव और हेमराज की गिरफ्तारी के बाद सुभाष पुलिस की पकड़ से बाहर है। बताया जा रहा है कि यह आरोपी भारत छोड़कर दुबई भाग गया है। अब दोनों राज्यों की पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक की जांच में पाया गया है कि पंजाब और हिमाचल में इन आरोपियों ने हजारों लोगों को ठगा है। मणिकर्ण कसोल में पर्यटकों के हुड़दंग मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से तलब की ताज़ा रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मणिकर्ण और कसोल में पर्यटकों के हुड़दंग मचाने के मामले में सरकार से ताज़ा रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की है। इस मामले में सरकार ने पिछली रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को बताया था कि धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकर्ण और कसोल में अब हुड़दंगियों पर CCTV की पैनी नजर रहेगी। सरकार ने संवेदनशील जगहों पर CCTV कैमरे लगाने के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। हाथीथान, भुंतर और सुमा रोपा में 24 घंटे नाकाबंदी के आदेश दिए गए हैं। अदालत को बताया गया था कि हुड़दंगियों ने मंदिरों, घरों, दुकानों और लगभग 20 वाहनों को तोड़फोड़ कर 9 से 10 लाख रुपए का नुकसान किया है। कांगड़ा से अमृतसर, देहरादून और कुल्लू के लिए शुरू होंगी हवाई उड़ानें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा हवाई अड्डे से जल्द यात्रियों को अमृतसर, कुल्लू और देहरादून के लिए नई उड़ानों की सुविधा मिलेगी। इससे सैलानियों और स्थानीय लोग कम संख्या में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। धर्मशाला में हुई विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा विदेश जाने वाले या वहां से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए हवाई अड्डा परिसर के भीतर ही मनी एक्सचेंज काउंटर लगाया जाएगा। भाजपा नेता विपिन परमार ने साधा निशाना, बोले प्रदेश में कांग्रेस की संवेदनहीन सरकार। प्रदेश में कांग्रेस की संवेदनहीन सरकार है। जिला चंबा के भांदल क्षेत्र में कुछ समय पहले एक युवक की निर्मम हत्या हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब तक पीड़ित परिवार से नहीं मिले। संवेदना प्रकट करने उनके घर तक नहीं पहुंचे। यह बात भाजपा चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र प्रभारी विपिन सिंह परमार ने चंबा में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चोरी, डकैती व लूटपाट की वारदातें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। नशे का अवैध कारोबार बढ़ा है। प्रदेश भर में पिछले 9 माह में दुष्कर्म के 250 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 2000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मुख्य सचिव बोले लोगों के जीवन और बांधों की सुरक्षा के लिए विकसित की जाएगी बाढ़ चेतावनी प्रणाली। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने पिछले कल प्रदेश में आपदा प्रबंधन प्रणाली विषय पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा का आकलन कर आपदा प्रबंधन प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रही है।
इससे आपदा उपरांत भौतिक व आर्थिक तथा पुनर्वास की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। प्रदेश में आपदा के बाद 2 चरणों में सामाजिक अधोसंरचना और उत्पादन इत्यादि क्षेत्रों में हुई क्षति का सटीक आकलन किया गया है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले वर्ष धर्मशाला में होगा भारत इंग्लैंड का टेस्ट मैच। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक और खुशखबरी की बात है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अगले वर्ष मार्च माह में भारत इंग्लैंड की टीमें अपना टेस्ट मैच खेलेंगी। स्टेडियम में 7 से 12 मार्च तक इंग्लैंड के भारत दौरे की टेस्ट सीरीज का 5वां मैच होगा। आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने इस महत्वपूर्ण टेस्ट मैच के लिए धर्मशाला को स्थल के रूप में चुने जाने पर खुशी व्यक्त की है। प्रतिभा सिंह ने साधा पूर्व सरकार पर निशाना, कहा तानाशाही निर्णयों से बड़ी देश में महंगाई बेरोजगारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह महंगाई पर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की तानाशाही निर्णयों और नीतियों की वजह से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से सरकारी खजाने को खाली किया वो किसी से छुपा नहीं है। 70,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज और 10,000 करोड़ की देनदारियां प्रदेश कांग्रेस सरकार को भाजपा से विरासत में मिली हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के चलते प्रदेश विकट आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। हिमाचल में फिर डराने लगा कोरोना वायरस, आईजीएमसी में भर्ती 2 मरीजों की मौत। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोरोना संक्रमण एक बार फिर से डराने लगा है। कोरोना संक्रमण ने 2 लोगों की जान ले ली है। उक्त दोनों मरीज आईजीएमसी शिमला के कोविड वार्ड में भर्ती थे। मृतकों में एक 69 वर्षीय व्यक्ति मंडी जिला के करसों का रहने वाला था, जबकि 68 वर्षीय व्यक्ति कुल्लू जिला के आनी का रहने वाला था। उक्त दोनों मरीज कुछ दिन पहले भी आईजीएमसी में भर्ती हुए थे तथा उनकी रिपोर्ट एक दिन पहले ही पॉजिटिव आई थी। इसके चलते उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। यहां 68 वर्षीय व्यक्ति ने पिछले कल सुबह, जबकि 69 वर्षीय व्यक्ति ने दोपहर के समय दम तोड़ दिया। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक ने कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बता दें कि इससे पहले जुलाई माह में कोरोना संक्रमण से एक महिला की मौत हुई थी, जो कि मंडी जिले के बलह विधानसभा क्षेत्र के बसहेड़ा की रहने वाली थी। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण से मौतों का आंकड़ा 4,222 के करीब पहुंच गया है। विशेष राहत पैकेज को मंजूरी, नौकरियों का खुला पिटारा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 30 सितंबर 2023 को घोषित विशेष राहत पैकेज को मंजूरी प्रदान की गई, तो वहीं 2161 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। विशेष पैकेज के तहत घर के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1,30,000 रुपये के मुआवजे को 5.5 गुना बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है। इसके अलावा कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 4,000 रुपये के मुआवजे को 25 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये तथा पक्के घर के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 15.5 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए गए हैं। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।